जय श्री राम। मैं एडवोकेट जगपाल सिंह बगावत। आज जो 22 जनवरी 2024 को पूरे भारतवर्ष के लिए जो एक कह सकते हैं कि मतलब दीपावली से भी एक बहुत बड़ा उत्सव पर्व है ना मनाने जा रहे हैं पूरा हिंदुस्तान। और उस हिंदुस्तान में आज हर गांव, हर गली और हर जगह हर इंसान आज बहुत ही खुश है इस फैसले को लेकर और इस मंदिर को लेकर। और हर जगह अच्छा उत्सव हमारे यहाँ बार एसोसिएशन में भी हमने इस निमित्त सुंदरकांड का आयोजन रखा है और हमारे मंदिर में यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा का भी कार्यक्रम रखा गया और प्रसाद का कार्यक्रम रखा गया। जय जी, बार एसोसिएशन भी 22 तारीख का फंक्शन मना रहा है, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? 22 जनवरी को चूँकि पूरे देश में एक त्यौहार की तरह, दीपावली की तरह ही मनाया जा रहा है, क्योंकि राम लल्ला को अपना तंबू में जो बिराजे हुए थे उनको कानून ने, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जगह दिलाई है। और ये चीज़ें सरकारें चाहती तो पहले भी हो सकती थी, लेकिन ये मोदी राज में ये चीज़ हुई और शांतिपूर्ण तरीके से इसको निपटाया गया है। और आज राम भगवान अपने मंदिर में, अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं, जिस निमित्त पूरा देश एक त्यौहार की तरह मना रहा है। हम बार एसोसिएशन मावली वाले भी उस निमित्त एक सुंदरकांड और मावली गांव में भी काफ़ी जगह अलग अलग उत्सव की तरफ दीपोत्सव जलाए जाएंगे और एक त्यौहार की तरफ, बड़े त्यौहार की तरफ पूरे देश में एक क्रांति आएगी राम नाम की और राम राज लाया जाएगा। मन में मतलब एक राम जो एक आस्था का केंद्र है, जो आस्था है राम की, उसमें सब हर्षोल्लास है। और मतलब एक जो 500 वर्षों से जो अपने इसमें महल में आए हैं राम, तो इसलिए हम इसको एक बड़े त्यौहार के रूप में मनाया जा रहा है और हम भी इसमें मतलब उत्साहित हैं। और हमसे जो भी ये सनातन की विजय है सबसे बड़ी बात है। अयोध्या में भव्य रामलला गर्भगृह में दिनांक 22 जनवरी 2024 तदनुसार पौष शुक्ल द्वादशी को विराजमान होने वाले हम सब भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है। लंबे अंतराल के बाद 1528 के बाद 500 सालों के बाद ये दृश्य हम सब के बीच में है। मैं अभी मावली तहसील के 128 गाँव में मेरा जाना हो रहा है। 128 गाँव में भी वो दृश्य आज मेरे को दिख रहा है कि अयोध्या में जब प्रभु श्री राम लल्ला वनवास पूरा करके वापस अयोध्या लौटे थे, तो जो दृश्य वापस भरत जी ने माँ सीता का, भगवान राम का स्वागत किया था, तो सीता मैया के पांव छुए और वो सर भरत जी का और वो पांव माँ सीता का, दोनों अपने आप में धन्य हुए थे। एक धन्य होता है वो लंका छोड़कर रावण जैसे त्रुटिस आदमी के पास सीता रही थी लंबे समय बाद, और उनको सारे मोह माया को छोड़कर अपनी मर्यादा में रहते हुए वापस भरत जी के पास, और भरत जी ने वो सारा राम के काज के पूरी अयोध्या का छोड़कर अपने भाई राम जी की चरण पादुका, अपने को ठाट बाट छोड़कर चरण पादुका अपने पाँव में रखने वाले, तो दोनों का धन्य अपने आप में धन्य हुए। वही दृश्य आज मेरे को हर गांव में, हर परिवार में मिल रहा। जिस परिवार में जा रहे हैं उन्होंने बढ़ चढ़कर ये लोग भाग ले रहे। जैसे कि गांव के सामान्य लोग, सामान्य पूर्वज तक अपने घर देवता तक रहते हैं, लेकिन आज ये मान रहे कि प्रभु श्री राम लल्ला हमारे 22 तारीख प्रत्येक पूजा स्थान में, प्रत्येक घर में विराजमान होने वाले, उस अक्षत चावल को इस तरह के सम्मान कर रहे हैं। आज हर गांव में, हर मंदिर में, हर घर में ऐसा माहौल बन रहा है कि दीपावली से भी बड़ा जश्न मनाया जा रहा है। आप 128 गाँव में जा रहे हैं, आपको क्या महसूस, ग्रामीणों में और शहरों में क्या महसूस हो रहा है? ग्रामीण शहर में और ग्रामीणों में, शहर वालों की बनिस्बत ग्रामीण में उत्साह ज़्यादा, क्योंकि गांव वालों ने ये चीज़ देखी हुई है। गांव वालों में जो आप प्रश्न था ना 500 सालों के, कुंठित गांव वाले ज़्यादा हो रहे थे। हम जब भी समाज में के अंदर जाते थे किसी भी इस विषय को लेकर, तो आपके 500 मंदिर का क्या हो रहा है, आप पातेखंड में ये छापते हो, आप फलाना ये करते हो, आप राम मंदिर का क्या हो रहा है, 10 साल हो गए। जैसे कि 2014 में लोकसभा के चुनाव हुए, प्रधानमंत्री जी बन गए, उसके बाद भी लोग इंतजार करने लगे कि 2014 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 19 में निर्णय आया। देखिए, जनमानस के लोग जब आपस में मिलते हैं या एक दूसरे से क्रॉस भी होते हैं तो वो राम राम करते हैं। जी, राम तो देखो जनमानस में बसा ही है। जी, आपकी बात बहुत बढ़िया। 22 तारीख को अयोध्या में राम लला विराजमान होने वाले हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो उस संबंध में अधिवक्ता लोग क्या कहेंगे, इनसे सुनते हैं। श्रीमान बताएं आप इस राम मंदिर पर। मैं स्वयं 6 दिसंबर 1992 को
कार सेवकों के साथ अयोध्या में था। यहाँ से हम करीबन 15-20 लोग कार सेवा में गए थे। हमारे बहुत से साथी ने कहा कि यार आप वकील साहब आप आओ तो हम सब चलते हैं, बाकी हम नहीं चलते हैं। फिर मैंने कहा यार जब सब ये रुके हैं तो मुझे जाना आवश्यक था। उस हिसाब से मैं उस दिन वहीं पर था। मेरे सामने ही ढांचा का वो कार्यक्रम हुआ। आपने वहाँ जब वो ढांचा ढाया गया था उस समय क्या क्या देखा आपने? यानी हम पहले तो ये था कि भाई प्रतीकात्मक कार सेवा करनी थी, तो सरयू नदी से हम रेत लेकर के वहाँ पर गए थे। लेकिन उस समय कार सेवकों में एक बड़ा उन्माद था, यार बार बार ये रेत ले जाना करना ये क्या है, ये खाली एक नाटक है, आज हम इसको बिल्कुल ही ध्वस्त कर देंगे। और उधर साध्वी ऋतुम्बरा, इनका एक बड़ा जोश था कि आज इसको ख़त्म ही करना है। तो वास्तव में फिर अधिकांश लोगों ने ऊपर चढ़ करके वो गुम्बद को हटा दिया और उसमें एक खुशी की लहर। जिस समय कार सेवा हो रही थी, गुम्बद को तोड़ा जा रहा था, तो क्या उन कार सेवकों के हाथ में कोई साधन वगैरह थे? उस समय कुछ नहीं थे, लेकिन बाद में लोगों ने ला करके उनको मतलब जो हाथ लगा वो हाथ लगा जो शायद मतलब इससे तो ये प्रूव होता है कि वो राम मतलब ये ढांचा मतलब उनकी प्लानिंग नहीं थी कि फाड़ना था। प्लानिंग नहीं था। पर 500 सालों की जो 500 सालों का लोगों में एक जैसे 90 में हुआ, 500 साल तक राम मंदिर नहीं बना। 90 में भी कार सेवा की और गोलियां चली, तो उन्होंने कहा ये बार बार का क्या नाटक है। तो लोगों में एक कार सेवा मतलब 500 साल से चली आ रही व्यवस्था को, उस द्वंद्व को उन्होंने इसकी वजह से ये हो गया, मिटा देना था। ये कार्यक्रम था। और उसके बाद फिर सब वहाँ से जब वो ढांचा ढाया गया था बाबूजी, आप तो क्या प्रत्यक्षदर्शी थे, तो उस समय फिर क्या हुआ था? जैसे ये गोली लगना, इतने लोग मरे सरयू में, इतना मरे। ये गोली लगना कार्यक्रम 90 में हुआ था। अच्छा अच्छा, ये 90 में हुआ था। 92 में तो गया, उसके बाद फिर वो सब बिखर गए और वो सारा कार्यक्रम में। क्या विशेष बात बाबूजी आपने वहाँ नोट की और आपने क्या ऐसा देखा जो लोग नहीं देख पाए थे? वो ऐसी कोई बात बताएं आप। नहीं, बस बात तो ये थी कि वो जो ढांचा था कि वहाँ मस्जिद तो कुछ थी नहीं, खाली ढांचा था। तो उन लोगों में उस समय ये बार बार ये कार सेवा करने से लोगों में उन्माद था कि यार ये बार बार क्या है, तो खाली ये रेत ला के डालना, रेत ला के डालना। तो ये उस समय लोगों में एक उन्माद था और उस उन्माद की वजह से वो मामला वो ढा दिया। और फिर वो वहाँ से रामलला को ला के चटाई पर वहाँ पर। वकील साहब, 22 तारीख को रामलला विराजमान हो रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा, इस संबंध में क्या कहेंगे आप? प्रश्न ये था कि जब तक कांग्रेस का राज था 2013-14 के पहले, उस समय से ही लोगों में ये तो था कि भाई हमारा जो 500 साल का जो ये काल बीता है और हम रामलला को प्रतिष्ठित नहीं करा सके हैं, तो लोगों में एक जोश तो था, लेकिन वो क्या कि कांग्रेस की नीतियों की वजह से लोगों में दबा हुआ था। और जो ही 2013 में और इसके पहले मोदी जी ने जो और अरविंद जो यात्रा निकाली, उससे लोगों में एक रामलला के प्रति प्रेम और स्नेह तो था ही, और ये था कि भाई हमारा रामलला वापस प्रतिष्ठित होना चाहिए। लेकिन उस समय क्या वो सब दबा हुआ था। और जो ही 2013 आया तो उस समय लोगों में फिर एकदम अब हमारा ये काल राम मंदिर बनेगा, अब हमारा ये काम शुरू हो जाएगा। उस वजह से फिर सारा हिंदुस्तान में एक आज जो राममयपन देख रहे हैं कि उसके पीछे भावना ही थी कि लोगों में भावना तो पहले भी थी, लेकिन वो दबी हुई थी। और उसके बाद ये धीरे धीरे करके और आज तो सारा देश में राममय हो गया है और किसी प्रकार का कोई वो नहीं है।